बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। टेंथ क्लास इंग्लिश बहुत अहम पेपर है। टेंथ क्लास इंग्लिश का आप तमाम स्टूडेंट्स के अंदर पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आने हैं, ऐसे कौन से आएंगे, क्वेश्चंस कौन से आएंगे, आप तमाम स्टूडेंट्स ये पेपर अगर देख लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स का मारूजी का सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे। तो पूरा देखिएगा, समझिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को, व्यूवर्स को हर एक पेपर की इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी एंटोनिम्स सिनोनिम्स, जो आप तमाम स्टूडेंट्स के सबसे पहले स्पेलिंग मिस्टेक्स जो आती हैं मल्टीपल चॉइस के अंदर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में स्पेलिंग वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख रहा है। उसमें आप तमाम स्टूडेंट्स ने कौन कौन से जो है वो स्पेलिंग आपने याद करने हैं। ये वाले जो स्पेलिंग हैं ये वाले आप याद कर लें तो आपका पेपर के अंदर जो है वो ज़्यादा, पेपर के अंदर आपके पेपर जो स्पेलिंग का क्वेश्चन होगा वो मुकम्मल हो जाएगा। ये देखें, ये करेक्ट स्पेलिंग लिखे हुए हैं, ये सब के करेक्ट स्पेलिंग है। ये लफ्ज़ आपने याद करने हैं 5 से लेकर ये 36 तक जो आपके स्पेलिंग इस ब्लॉक में आ रहे हैं, ये आप याद कर लें तो आपके स्पेलिंग वाला जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। उसके बाद आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो क्वेश्चन है वो भी आता है। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको जो ये वाले जो है आंसर्स हैं ये लगी हुई हैं, ये वाले आपको आने चाहिए। एंसेस्टर्स है, माइटी है, इक्विटेबल है, लवली है, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको आने चाहिए, जिसमें परफेक्ट, फर्म, प्रायर, कस्टम, प्रिजर्व, फेल, अपीयर, रिवॉर्ड, कन्वीनियंट, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कितनी आपने करनी है, ये वाले आपने सिर्फ करने हैं, ये वाले यहाँ तक, ये वाले जो है इधर से कर लें और एंड वाले जो है ये वाले कर लें ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स का जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करें आपके जो क्लास पेपर है, गेस्ट पेपर क्लास 10 के अंदर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो आती हैं, अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अहमियत रखते हैं उसमें जिस तरह ये पहले नंबर पे है, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर्स, यानी लफ्ज़ जो पोस्टेड है वो आपका आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आई मेट हर इन द प्लेन। उसके बाद दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, ये जिनके नीचे अंडरलाइंस लगी हुई हैं विल हैव, ये आपको याद होने चाहिए, समझने चाहिए, इन्हीं में से आपके बनने हैं। उसके बाद 4 नंबर पे है दे हैड बीन कमिंग हेयर सिंस 1970। उसके बाद 5 है दे गो टू स्लीप एट 10। उसके बाद ही गोज टू स्कूल एवरी डे। दे विल हैव रिटन देयर एक्सरसाइज बाय द टाइम द टीचर अराइव्स। डू यू मेक अ नॉइज। उसके बाद यहाँ पे है शी वेंट टू स्कूल एन आवर अगो। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। आई डू नॉट टेक माई मील एट नाइट। उसके बाद द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उसके बाद जो है यहाँ पे जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। आई एम नॉट फाइंड आफ्टर यू हैड लेफ्ट, आई वेंट टू स्लीप। इसी तरह जो है यू हैव बीन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये वाले आपने करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये वाले क्वेश्चंस हैं जो अभी मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊंगा 23 से लेकर 29 तक और 53 से लेकर 57 तक। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपने करने हैं क्योंकि आपके जो पेपर है वर्ब के हवाले से फॉर्म्स ऑफ वर्ब वो आपका इसी में से आना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स की, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स हैं, उसमें आप तमाम स्टूडेंट्स को अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स की बात की जाए तो मैं अभी यहाँ पे आपके सामने सर्कल्स करने लगा हूँ। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये वाले क्वेश्चंस ये वाले आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये वाले क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं, जिसमें एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज चाइनीज न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपके सामने मैं सर्कल करने लगा हूँ 24 से लेकर 29 तक, ये वाला क्वेश्चन भी आपने करना है। 24 से लेकर 29 तक जो है ये क्वेश्चन आप लाजमी कीजिएगा, जिसमें आपके लिए मैं 26 क्वेश्चन एक पढ़ के सुनाने लगा हूं जो आपने करना है। व्हाट रोल कैन मीडिया प्ले इन ब्रिंगिंग हार्मनी इन सोसाइटी। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसलिए मैंने आपको सर्कल करके दिखाए हैं। अब आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15 to 22 और साथ जो है आपके क्वेश्चन नंबर 34 टू लेकर 40
1 तक। ये क्वेश्चंस आपने हर सूरत करने हैं, जिसमें जो है क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखें, व्हाट डू द रिच एंड पुअर लीव्स स्टैंड फॉर। 20 है, हाउ डू न्यूज़पेपर गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज। 21 है, व्हाट इज़ वन गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर। उसके बाद वाई डिड द प्रिजनर्स स्पोर्ट पिप एंड हाउ आर वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट स्ट्रेस। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ बॉयज वाज पिप। ये क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स कौन कौन से हैं अब इसमें देखें। तो क्वेश्चंस अब यहाँ पे नोट करते जाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली यूनिट नंबर 1 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह ये यूनिट नंबर 1 के हैं, यूनिट नंबर 2 के लिखे हुए हैं, ये यूनिट्स भी साथ साथ ऐड यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनमें से आप तमाम स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 7 के अंदर आ जाता है, इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग। फिर लिटरेसी इज़ द स्टोरी यूनिट नंबर 10 में से आया हुआ है। तो इसी तरह ये यूनिट नंबर 12 में से भी क्वेश्चंस हैं और 11 में से भी क्वेश्चंस हैं, ये आपने लाजमी कर लेने हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस कौन से हैं। एक है माई लास्ट डे एट स्कूल है, माई हाउस है, कर्टिसी है, ट्रू मुस्लिम है, कायद आज़म है। ये आपको आने चाहिए। 5 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट ऐसे, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक जो है ऐसे इंपॉर्टेंट, जिसमें विलेज लाइफ, माई बेस्ट फ्रेंड, क्रिकेट मैच, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स कौन कौन से हैं, जिसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट में टेलीविज़न भी आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स में माई स्कूल, फैशंस, ड्रीम, माई नेबर, अ रोड एक्सीडेंट। उसके बाद इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स कौन से हैं, पाकिस्तानी वीमेन है, पिकनिक पार्टी है, टीचर आई लाइक द बेस्ट, अल्लामा इकबाल है। उसके बाद अ हाउस ऑन फायर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ। ये क्वेश्चन 13 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 24 टू 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आगे जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके हैं 41 टू जो है 41 टू लेकर आगे बनता है 49 तक। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा वर्ड्स हैं। ये वाले जितने भी लगे हुए हैं ये इकट्ठे आपने सारे इसको कर लेना है, ठीक है। और ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके पैरा वर्ड्स जो हैं वो भी मसला उसका भी हल हो जाएगा। तो ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो समरीज हैं वो कौन सी हैं, ट्राई अगेन और पीस। फिर आगे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशंस हैं। ही सेड आई एम नॉट अ थीफ, शी सेड आई एम वर्किंग हार्ड, शी सेड आई हैव रिटर्न द बुक्स। उसी तरह जो है ये आगे यहाँ पे आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए सर्कल करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये वाले 15 से लेकर 26 तक ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए सारे का सारा क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हैं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ्स हैं इंग्लिश के अंदर जिसकी करनी होती है ट्रांसलेशन, तो वो कौन से हैं। एक है वालदैन की इज़्ज़त वाला, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। उसके बाद जो है नेक्स्ट है ये मेरे घर के सामने। फिर ये हमारा मकान, एक दफ़ा दो दोस्त, जोहरी तवानाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का में। अहम पैराग्राफ बाय ट्रांसलेट इंग्लिश। उसके बाद कौन कौन से हैं जी, ये आपके सामने अनवर मेरा सबसे आगे आपने फिल करना है। और ये सारा ये वाला पैराग्राफ जो है उसको आपने अपनी बुक से याद करना है। अब मिडल तक तालीम, मेरी वालदा मुझसे, दूध, मुकम्मल, नौजवान, बाग। तो ये है जी आपका पेपर। अगर आप ये पेपर कर लेते हैं तो गारंटी के साथ है, ये क्वेश्चंस कर लें तो आपका सारा पेपर इसी में से आना है, सारा पेपर आपका हो जाएगा, कोई क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। तो खान टीचिंग के साथ टच रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। खान टीचिंग के साथ टच रहेंगे तो आपको हर एक इम्पोर्टेंट जो अपडेट है गेस्ट पेपर्स के हवाले से, लीक पेपर्स के हवाले से, मारूजी, इंग्लिश, सब्जेक्टिव, सारी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं सब की वो आपको मिलती रहेंगी। खान टीचिंग के साथ टच रहें, सब्सक्राइब करके रखें, साथ जो बेल नोटिफिकेशन उसको ज़रूर ना रखें। थैंक यू वेरी मच।